नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है, जिसमें ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं डोपामाइन से रिलेटेड वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम इसकी न्यूरोसाइंस के बारे में सेकंड वीडियो में बात करेंगे। अभी हम देखेंगे इसके सिम्पटम्स और उसका ट्रीटमेंट। इसमें जो मेन सिम्पटम मिलते हैं, वो होते हैं सबसे पहले ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर इसके अंदर मतलब होता है कि पेशेंट को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जब वो अकेला बैठा होता है। वो आवाज़ें नोन भी हो सकती है, अननोन भी हो सकती है। ये जो आवाज़ें सुनाई देती है, ये किसी मेल इंसान की भी हो सकती है, किसी फीमेल इंसान की भी हो सकती है, किसी जानवर की भी हो सकती है या फिर कोई अनरिलेटेड आवाज़ें भी हो सकती है। कई बार पेशेंट ऐसी कंप्लेन भी करता है कि उसे आवाज़ें सुनाई देती है जैसे कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, रनिंग कमेंट्री हो रही है। तो ये जो आवाज़ें जो उससे सुनाई दे रही है, ये हैलुसिनेशन का ही पार्ट होता है। सेकंड इसमें जो कॉमनली देखने को मिलता है, वो होता है विज़ुअल हैलुसिनेशन। विज़ुअल हैलुसिनेशन के अंदर पेशेंट ऐसा बोलता है कि मुझे ये दिखाई देता है। कोई इंसान भी दिखाई दे सकता है, कोई जानवर भी दिखाई दे सकता है, कोई मतलब अनडिफाइंड चीज़ भी उसे दिखाई दे सकती है। और कई बार जब वो बोलता है कि मुझे आदमी या औरत दिखाई दे रही है, तो वो मुझसे बात कर रही है। और वो क्या बोल रही है जब हम ज़्यादा पूछते हैं, तो कई बार पेशेंट ऐसा बताता है कि वो मुझे ये काम करने को बोल रही है या फिर मुझे भागने को बोल रही है कि कोई मेरे पीछे पड़ा है या फिर कोई पुलिस मगर मेरे को पकड़ना चाहती है, ऐसा कुछ उसे समझ में आता है। सेकेंडली इसके अंदर डिल्यूशंस मिलते हैं, जिसका मतलब है कि पेशेंट को वहम रहता है और वो वहम पेशेंट को चाहे आप कितना भी क्लैरिफ़ाई करो, प्रूफ दो, पेशेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अब ये जो डिल्यूशंस होते हैं, ये बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर मिलते हैं, वो होता है डिल्यूशन ऑफ पर्सीक्यूशन। डिल्यूशन ऑफ पर्सिक्यूशन का मतलब है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुँचाना चाहता है, कोई उसके बारे में साजिश कर रहा है, लोगों ने कैमरे लगा रखे हैं, कोई उसके मूवमेंट को ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो वो इस वज़ह से बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ-सा रहता है। सेकेंडली जो डिल्यूशन उसके अंदर मिलता है स्किज़ोफ्रेनिया में, वो होता है ग्रैंडियोस डिल्यूशन। ग्रैंडियोस डिल्यूशन का मतलब होता है कि पेशेंट अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझने लगता है, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने लगता है, शेख-चिल्ली बातें करने लगता है। अब इसके अलावा जो थर्ड इसके अंदर मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है, वो होता है डिसऑर्गनाइज़्ड बिहेवियर। अकेले बैठे-बैठे पेशेंट अगर बड़बड़ा रहा है, वो कोई हवा में कोई मूवमेंट कर रहा है हाथों से या फिर कपड़ों में यूरिन पेशाब या फिर फीसेस पास करके उसी में बैठा है, 5-5 6-6 दिन तक नहा नहीं रहा है, नहाने भेजते हैं तो 1-1 2-2 घंटे के अंदर बाहर आता है, घर का कोई काम वो ढंग से कर नहीं पाता है। ये जो होता है ये बेसिकली साइंस ऑफ डिसऑर्गनाइज्ड बिहेवियर होते हैं। फोर्थ इसके अंदर जो मिलता है वो होता है नेगेटिव सिम्पटम्स। नेगेटिव सिम्पटम्स का मतलब है कि पेशेंट बहुत कम बोलता है, बहुत कम इंटरैक्ट करता है, बहुत ही कम सोशल होता है, ना के बराबर सोशल होता है, ठीक है? और उसे डिप्रेशन के काफ़ी सिम्पटम्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन दोनों अलग-अलग चीज़ें होती है, जो कि अक्सर फैमिली मेंबर्स को नहीं समझ में आने की वजह से या फिर प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उनके हिसाब से ये हर चीज़ डिप्रेशन हो जाती है। अब इसका डायग्नोसिस क्या होता है, वो क्लिनिकली होता है जो कि मैंने आपको सिम्पटम्स बताए उसी के बेसिस पे। कोई सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर ब्लड टेस्ट के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया का पता नहीं लगता है। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो ट्रीटमेंट के अंदर बेसिकली हम लोग एंटीसाइकोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? वो ज़्यादातर वो टैबलेट फॉर्म में ही होता है। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो ऐसी कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई नहीं ले रहा है मरीज़। तो उनके अंदर हम जो उनको सजेस्ट करते हैं, वो ये करते हैं कि कई बार हमें सिरप अवेलेबल होते हैं, जो कि टेस्टलेस होता है और कलरलेस होते हैं। या फिर जिसे हम खाने में मिला देते हैं या फिर हम उन्हें बोलते हैं कि टैबलेट को आप क्रश करके खाने में मिला दीजिए, जैसे कि जूस के अंदर मिला दिया, जिससे उसका टेस्ट भी मास्क हो जाए और पेशेंट को पता भी ना चले और पेशेंट को दवाई बराबर पहुँच जाए। एंटीसाइकोटिक्स स्टार्ट करने के बाद पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट आता है, मैंने बहुत कॉमनली देखा है ये। एंड
अगर मान लीजिए रेज़िस्टेंट केस है, मान लो कि बहुत लंबी बीमारी है, बहुत सालों से दवाई खा रहा है, फिर भी ठीक नहीं हुआ है, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम ईसीटी का यूज़ करते हैं।